डॉक्टर शुरू से हमको चूतिया बनाते जा रहे हैं। दूसरे दिन ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, इतना हड़बड़ी था उन लोग को ऑपरेशन के लिए। तो आप केस कर लो, हम केस करते हैं, केस वकील लगा लो, उसके बाद हम रजिस्टर देंगे। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह है, जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट सर्जन है, वही सर्जरी किए हैं सर। एक डॉक्टर जिसे धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या हो जब वही डॉक्टर पैसा कमाने के उद्देश्य से एक हॉस्पिटल खोल ले। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। तमाम ये पेशेंट हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पास आए हुए हैं। सीधे उनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ मामला है भाई, ये बताइए। भैया हम लोग का ये है कि 4 दिसंबर के दिन था, मेरे पिताजी को पेट दर्द हुआ था। पेट दर्द के लिए यहाँ लेके आए थे हम लोग। क्या सुनी टाइप का दर्द था बहुत ज़्यादा, तो यहाँ आए तो फिर टेस्ट वेस्ट किए कुछ भी। तो टेस्ट पहले तो बोले कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किए, एडमिट करने के बाद क्या टेस्ट वगैरह जो भी हुआ तो उसमें पता चला कि अनकंट्रोल्ड शुगर भी है उनको, ऐसा करके ब्लड टेस्ट में। फिर कुछ टेस्ट और किए, 2-3 दिन तक थे, इलाज चल रहा था। फिर सीटी वगैरह कुछ में तो उतना नहीं दिखा। फिर उनका कोलोनोस्कोपी किया, जो कैमरा पेट में अंदर डाल के देखते उसमें। तो वहाँ से पता चला कि पेट में आंत जो रहता है, आंतड़ी, उसमें गांठ है, ऐसा करके उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा करके। उसका तो बायोप्सी लिए थे, तो उसका रिपोर्ट 5 दिन में आता है बोले। डॉक्टर लोग तो रात में किए थे, उसका टेस्ट दूसरे दिन ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, इतना हड़बड़ी था उन लोग को ऑपरेशन के लिए। यहाँ मैं अधिकतर देखा हूँ 2.5 महीने हो गए लगभग, हर किसी ना किसी को 1 या 2 दिन में ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा। अब हम उस दिन से हैं, तो उसके बाद उनका बायोप्सी का रिपोर्ट 2 दिन में आ गया। उसमें नेगेटिव दिखा, तो 2-3 लोग को पूछे जो हमारे फैमिली में जानते हैं, तो गांठ है तो उसका तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ है तो, नहीं तो फिर दिक्कत होता है, ऐसा करके। तो फिर हम लोग भी 11 दिसंबर के दिन उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बीच में डॉक्टर आके बोलते हैं आधे ऑपरेशन में कि उनका देख के ऐसा लग रहा है कि कैंसर टाइप का लग रहा है, ऐसा करके। यानी डॉक्टर को भी इस बात का इल्म नहीं था कि कैंसर है या नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही बोल रहे थे। तो हम लोग बोले सर बायोप्सी गया था, उसमें तो कैंसर नहीं है, बोले नेगेटिव है, ना टीबी नहीं है। तो फिर कैसे बोल रहे सर, इसे तो हम लोग को सदमे में आ गए थे सब परिवारगण कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं, फिर क्या होगा आगे का ज़िंदगी कैसे चलेगा, ऐसा टाइप का। फिर वो तो ऑपरेशन करके निकल गया, बोले कि ठीक है, ऐसा करके। फिर उसका भी बायोप्सी भेजे थे, उसका रिपोर्ट आया तब उसमें तो नेगेटिव आया था। तो हम लोग को अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ऑपरेशन भी ठीक हो गया, सबसे सही करके ऑपरेशन। दिक्कत कहाँ आई थी? ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद लीक हो गया ऑपरेशन। डॉक्टर के जरिए बताया गया कि ऑपरेशन लीक हो गया है, ऐसा करके वही समस्या आना स्टार्ट हो गया। तो पहला ऑपरेशन जो हुआ था जिसमें लीक हुआ, क्या कितना कॉस्ट आया था उसका? उसमें 1.5 लाख का बोले थे भैया, क्योंकि उनको शुगर था, तो लेजर से ऐसा करके। हमारा आर्थिक स्थिति तो सही नहीं थी उस टाइम। तो बोले सर पैसा वैसा नहीं है, 1-1.5 हफ्ता समय दो ताकि कहीं और पता कर सकें या कुछ भी, या कहीं से पैसा जुगाड़ सके। तो बोले कि पैसा आराम से देते रहे ना, ऑपरेशन करा लो, 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ते तक का कर सकते हैं। तो आयुष्मान कार्ड क्या यूज़ नहीं हुआ था? लगाए थे आयुष्मान कार्ड, उसमें से 40,000 को कुछ पैकेज बनाए थे ऑपरेशन का, वो लगाए थे। बाकी कैश हमारे से लिए थे, उसका बिल नहीं दिए, क्योंकि आयुष्मान लगे तो हम बिल नहीं दे सकते, ऐसा हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना था। अच्छा जी सर। तो फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, क्या थी? अब पहला ऑपरेशन लीक हो गया था भैया उनका, तो फिर लीक होने की वजह से क्या है, पेट में जो भी पानी वगैरह पिया है 2-4 दिन में, खाना खिला रहे थे, वो क्या पेट में ही फैल रहा था, बाहर ना निकल करके। तो क्या इन्फेक्शन का चांस होता है, ऐसा करके उसका फिर डबल ऑपरेशन किया गया स्टोमा बनाने के लिए, जो टॉयलेट थैली बनाने के लिए। वो 18 दिसंबर को किया गया भैया, 1 हफ्ते के बाद। तब तक इन्फेक्शन लगभग काफ़ी फैल चुका हुआ था उनको, तो हमको पता ही नहीं था उस समय। फिर धीरे धीरे क्या पता चला, 18 दिसंबर को सेकंड ऑपरेशन हुआ। तो उस दिन भी बोले ऑपरेशन के लिए कुछ नहीं बोले, तो ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, उससे 10-15 मिनट पहले ऑपरेशन थिएटर तक वो ले गए थे। उसके बाद बिलिंग वाले फ़ोन करते हैं, भैया आप लोग का ऑपरेशन हो रहा है, क्या करता है? बोला हाँ, तो 50-60 हज़ार और लगता है, उसमें देना पड़ेगा। मैं बोला वो तो है नहीं मेरे पास। अच्छा, ये जो पहला ऑपरेशन हुआ था, ये जो आप बता रहे हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, हाँ। गलती किसकी थी इसमें? अब इसमें तो गलती तो पता नहीं किसकी क्या थी। तो हम आपके तरफ से कुछ हम लोग बोले गलती गई? नहीं, हमारी तरफ से तो पूरा आईसीयू उन्हीं के टेक केयर में। हम लोग तो 1 घंटे मिल सकते हैं, 12 से 1 और 7 से 8, बस 2 ही दिन में, मतलब 24 घंटा में 2 बार मिल सकते हैं। बाकी टेक केयर वही लोग करते हैं, सब चीज़ देखना है, खाना पिलाना, सब चीज़ वहीं यहीं से करते हैं, फैसिलिटी वो लोग रखे हैं उस चीज़ का। आज के डेट में भी पता सुबह देखे, जब देखे हम वो मेरे के पाइप चल। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये देखा है। अच्छा, हाँ, क्या मतलब देखा? ऐसा है सर कि हम लोग जाते हैं तो मतलब ऐसा कि डॉक्टर लोग को बोलना पूछना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब वो बोलते हैं कि बड़े डॉक्टर से इनसे पूछ लो, ऐसे पूछ लो, ऐसा करके। मतलब ऐसा कि हर लोग का ड्यूटी अलग अलग चलते रहता है, आज कोई है, कल कोई और है। इलाज किस डॉक्टर ने करा था? डॉक्टर विनोद कुमार सिंह है, हाँ। जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट सर्जन है, वही सर्जरी किए हैं सर।
और दोबारा आपने पैसा क्या फिर दिया? मैं मेडिकल के लिए 10-15 हज़ार रखा हुआ था, जो धीरे धीरे देना है, लगेगा ऐसा करके। तो फिर मेरे से बोला कि मेडिकल का बाद में देते नहीं रहना, इसका देना जरूरी, तब आप लोग का ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग डर गए कि जब तक वो पेट में लीक हो गया है, पेट में फैल रहा है, अब ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो पेशेंट का क्या स्थिति होगा करके हम लोग तुरंत फैसला लिए। फिर वो 10-15 लाख हज़ार जो रुपये थे तुरंत उनको दिए। फिर भी बोले हम लोग कि आयुष्मान से कर लो, कम से कम आयुष्मान से हो जाए करके। तो नहीं, आयुष्मान से 10,000 कटेगा, बाकी आपको जेब से देना पड़ेगा। आयुष्मान का तो लिमिट रहता है 4-5 लाख का समथिंग हाँ, कुछ। 5 लाख का रहता है, लेकिन पूछने से बोलते कि अलग अलग पैकेज रहता है, हम सब पूरा पैसा तो लगा नहीं सकते, ऐसा टाइप का इन लोग का कहना था। लेकिन अब तक का आज की स्थिति में देखा हूँ तो 2,71,000 कुछ तो कट चुका है आयुष्मान से, किसी भाई के जरिए से मैं देखा हूँ। आयुष्मान से भी पैसा कट चुका है और आपसे कैश भी लिया कैश भी लिया गया है सर। कैश कितना लिया गया टोटल? मेडिकल का बिल अभी तक तो बता रहे कि 15 से 16 लाख का हो गया करके लेजर दिखाया, और हम लोग उसमें से 10-10.5 लाख रुपए पेमेंट कर चुके हैं। और बाकी जो है आयुष्मान से कट चुका है। हाँ, आयुष्मान से कटा है। और टेस्ट का भी मैं कैश दिया हूँ सर, 2-2.5 लाख का तो उसका टेस्ट वगैरह कुछ होते हैं ना, CBC है, बाकी CT स्कैन, सोनोग्राफ, उन सबका कैश में लिया मेरे से। जी सर। आपके क्या लगते हैं जो पेशेंट हैं? मेरा मौसा जी है। अभी कैसी स्थिति है? अभी बहुत ख़राब स्थिति है, क्रिटिकल है। डॉक्टर शुरू से हमको चूतिया बनाते जा रहे हैं, होगा धीरे से ठीक होगा, धीरे से ठीक होगा करके पैसा लेते जा रहे हैं। तो डॉक्टर से पूछे नहीं आपकी कब ठीक होंगे, कितना महीना होंगे यहाँ? 2.5 महीना हो गया उसको, हम कई बार बोले। अब जब उसके हद उससे पार हो गए हैं तो उसे इसको परेशान किया जा रहा है कि आप इसको रिफ़र करवा लो करके, ले जाओ यहाँ से करके। कितना पैसा अभी तक का खर्च हुआ टोटल? अभी तक 15 लाख रुपए खर्चा हो ही चुका है सिर्फ मेडिकल का। उसमें अपन 10 लाख रुपए दे ही चुके हैं और 5-5.5 लाख रुपया शेष बता रहे हैं। और जो सर्जरी का जो है वो अलग है, ICU का अलग है, ये सिर्फ जो हम बता रहे हैं मेडिकल का है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आयुष्मान से जैसे आपको बताया गया हॉस्पिटल से कि ज़्यादा पैसा आयुष्मान कार्ड से नहीं लिया गया, यही बताया गया हॉस्पिटल। आपको कैसे ये पता चला कि आयुष्मान कार्ड से 2-2.5 लाख रुपए एक आयुष्मान ऐप करके आता है, पहले तो उसमें जानकारी नहीं था, मेरे को एक दोस्त के जरिए पता चला अभी कि वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं उनको फ़ोन किया था कि भाई कितना कटा है, क्या चेक करके बता सकते हो, क्योंकि हम लोग को इतना बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो मुख्यमंत्री सहायता योजना है, वहाँ से पता किए कि 5 लाख तक का तो आयुष्मान से हो जाएगा, तब के बाद वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तो आयुष्मान को वही पता किया तो पता चला 2.5 लाख के आसपास, 2,70,000 कुछ कटा है। और आपको कितना बताया गया, कितना कटा है आयुष्मान से? ऐसा तो नहीं बताया है, शुरू में बताया था कि 40,000 फर्स्ट सर्जरी में, दूसरे सर्जरी में 10,000 ऐसा करके, उसके बाद की जानकारी नहीं है मेरे को। उसके बाद का जानकारी नहीं, यानी टोटल आपके हिसाब से कहा जाए तो 50,000 रुपए जो है आयुष्मान जानकारी था हम लोग को। उसके बाद और बोले थे कि आयुष्मान से करो सर, हम लोग के पास इतना नहीं है कि हम कर पाएंगे। तो फिर हम लोग को बोलते हैं कि दवाई होल्ड कर देंगे, डिस्चार्ज करा लो, ऐसा करा लो। इस स्थिति में सर जब उनको वो लगा है सांस लेने के लिए वेंटिलेटर लगा, उस स्थिति में हम कहाँ लेके जा सकते हैं? ट्रेकोस्टोमी हो गया उनका, गले से काट के अब सांस दिया जा रहा है। ये सब स्थिति में कहाँ लेके जा। आज बात की उस चीज़ की कि मेरे फैमिली वाले यार इतने दिन से तो मेरे को अकेले परेशान कर कि लेके जाओ, तो मेरे को भी बोलना। क्यों लेकर के जाए यहाँ से जब इलाज ही नहीं हुआ है, पैसा भी ले अब इन लोगों को कहना है कि पैसा देते रहोगे तब तक यहाँ पेशेंट रखेंगे। पैसा भी नहीं दे रहे हो, 5 लाख जो है सिर्फ और सिर्फ कमाई का जरिया बना के रखें। जब तक पैसे देते रहोगे तब तक पेशेंट रहेगा, दवाई पानी जाएगा। और जब अब हम लोग कौशल्या माता मंदिर है चंदखुरी, नगर पंचायत चंदखुरी, वहाँ से ग्राम मुंगेसर से, जो अब अभी नगर पंचायत चंदखुरी बन चुका है, वहाँ से हैं। अच्छा दीदी, अभी आप बता रहे थे कि डॉक्टर से भी बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? डॉक्टर को मैं बोली कि रिफ़र कर लो, ऐसे बोले। तो मैं बोली सर ठीक है, मैं रिफ़र करूँगी अपने पेशेंट को, बाकी क्या है मेरे को क्रिटिकल दिख रहा है तो मैं एक बार जांच पड़ताल करवाऊँगी दूसरे डॉक्टर से। तो आप मेरे को रजिस्टर दे सकते हो, जिस दिन से आए हैं उस दिन से तो हिस्ट्री रहता है आपके पास। तो डॉक्टर बोलता हम रजिस्टर नहीं दे पाएंगे, आपको तो समरी दिए हैं। मैं बोले समरी में तो रिपोर्ट बस रहता है, उसमें तो कुछ नहीं होता है, जो फाइल बना रहता है उसको आप दे दो। तो आपको केस कर लो, हम केस करते हैं, केस या वकील लगा लो, उसके बाद हम रजिस्टर देंगे। मैं बोली ठीक है, जो आपका नियम है आप अपना नियम करोगे, मैं भी अपना नियम करूँगी, जब आप नहीं बोल रहे तो ऐसे करके बोली। फिर ये जो है मेरा देवर, उसको बोले कि आप सब नया आदमी ला करके हमको धमकी चमकी दिलवाते हो, आज के बाद आप लोगों को देख लेता हूँ। आप लोग जब उतर गए तो ये बोले। अच्छा, मतलब आप लोगों को धमकी दिया गया? धमकी दिया, आज के बाद देख लेते हूँ करके उंगली बता करके बात की है। एक डॉक्टर का मतलब बात ऐसे करने का तरीका रहता है क्या? सबसे पहली बात तो जब स्टार्टिंग में आए हैं तो बायोप्सी का रिपोर्ट तो 5 दिन में आएंगे ऐसे करके बोले। आज तक से मैं कहीं नहीं देखी बायोप्सी का रिपोर्ट 2 दिन में आते, फिर 2 दिन में आ गया करके वो सीधा सर्जरी का अलाउ दिए हम लोगों को। सर्जरी भी किए, फर्स्ट सर्जरी 5 दिन में बोले कि आएगा करके, 5 दिन नहीं लगा उसको, 2 दिन हुआ। तो उसको कैसे पता चला कि बायोप्सी? हमको तो ये मतलब
संदेह है कि वो बायोप्सी रिपोर्ट के लिए भी नहीं भेजे हैं। वो अपने से ही मतलब यहाँ मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा करके ऑपरेशन किया, तभी सेकेंड ऑपरेशन उसको फर्स्ट मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाया तो सेकेंड ऑपरेशन वो किया, और सेकेंड ऑपरेशन में वो मतलब 8 दिन के बाद, चेक करने में 8 दिन नहीं लगता है, जब चेक किया तो 8 दिन के बाद उसको ना मतलब लीकेज मिला है। तो 8 दिन भी वो लेट किया ना, लीकेज क्यों हुआ? इंसान तो सही करने के लिए हॉस्पिटल लाते हैं, तो सही क्यों नहीं हुआ? विनोद सिंह ही फर्स्ट सीजर किया, सेकंड सीजर भी लीकेज हुआ है तो वही सीजर किया। उसके बाद सेकंड सीजर के बाद ही मेरे पेशेंट का स्थिति बिगड़ते गया क्योंकि वो लीकेज हो गया, वहाँ पर सूखा नहीं है, बायोप्सी निकाला, उसके बाद उसको 1 महीने के बाद जोड़ेंगे करके बोले, आज 2.5 महीना हो गया, उसका अता पता नहीं है, जोड़ने तारने वाले बात ही नहीं। मेरे पेशेंट जहाँ से मतलब सेकंड सीजर और लीकेज हुआ वहाँ से डायलिसिस और बैक्टीरिया में संग्रहित हो गया, तो कहाँ से वो संभाल पाएगा? बिल्कुल, जिन स्वास्थ्य सेवाओं को छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर बनाने के बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाती है जिन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, वही स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं धरातल पर किस तरीके की का जो रूप है वो ले रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण जो है उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल है, जहां पर पेशेंट नहीं बल्कि पैसा बोलता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर सरकार किस तरीके का एक्शन लेती है। देखिए भैया, ये मरीज 4 दिसंबर 2025 को मेरे यहाँ भर्ती हुई थी। इनका पहला ऑपरेशन 11 दिसंबर को किया गया। इनकी आंत में रुकावट थी और पहले भी इनको प्रॉब्लम होती थी। इनकी आंत में रुकावट थी, पूरी जांच की गई तो वहाँ पे एक गांठ थी, तो गांठ की बायोप्सी की गई। बायोप्सी के बाद उसका ऑपरेशन किया गया और एनास्टोमोसिस किया गया। और जब ये आए थे तो उस समय भी बॉडी में बहुत इन्फेक्शन था इनके। ऑपरेशन किए, ऑपरेशन करने के बाद वहाँ से रिसाव हुआ, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ से लीक कर गया, रिसाव हुआ, वो भी 8वें दिन 18 तारीख को फिर दोबारा इनको ऑपरेट करके दूसरा करके लैट्रिन के रास्ते को दूसरी जगह बना दिया गया। इसको डाइवर्जन इलियोस्टोमी कहते हैं, जिससे कि वो जो जहाँ से रिसाव हुआ छोटा सा था वो अपने आप बंद हो जाएगा, लैट्रिन इधर से आएगी उधर से नहीं जाएगी, तो ये कर दिया गया। चूँकि ऑलरेडी इतना इन्फेक्शन था, ये बीच में करीब 5 बार ये वेंटिलेटर पे गए, 5 बार वेंटिलेटर से आउट हुए। हमने इनको पूरा कोऑपरेट किया। अब पेशेंट क्या जब सीरियस था तो हमने उनको ठीक किया। अब पेशेंट स्टेबल हो गया, पेशेंट वेंटिलेटर पे है डेफिनेटली, मगर वो किसी भी नॉरेट सपोर्ट या किसी उस पर नहीं है, कोई लाइफ सेविंग उस पर नहीं है। तो हमने इनसे बोला, भाई आपका ऑलरेडी मेडिसिन का बहुत बिल हो चुका है, आप मेडिसिन का बिल पे कर दीजिए। इनका करीब 5 से 6 लाख रुपए के आसपास मेडिसिन का बिल पेमेंट बचा था। टोटल कितना हुआ? टोटल इनका मेडिसिन का करीब 14 के आसपास का है, 14-15 के आसपास का मेडिसिन का है। 14-15 लाख ये है आपका 4 दिसंबर से लेके अभी तक टोटल, जिसमें लोग 9 लाख के आसपास दिए हैं। तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल का तो आप दे नहीं रहे। मैं शुरू में ही बोला, इन लोग बोले सर नहीं हो पाएगा ऐसा वैसा, तो मैं कहा ठीक है यार चलो हॉस्पिटल का मैं इतना मैनेज कर सकता हूँ, मगर जो क्योंकि मेरे को खुद खरीदनी है तो आपको मेडिसिन का बिल आप पे कर देना, तो इसको कर लेंगे। तो पिछले हफ्ते भर से मैं इनको बोल रहा हूँ भाई मेडिसिन का बिल पे कर दो, मेडिसिन का बिल पे कर दो। तो हम आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, नरसों दे रहे हैं, ऐसे चल रहा है। फिर शुक्रवार को बोला, मैं कहा देखो बेटा आप 15 लाख का आपका मेडिसिन का बिल हुआ है, उसमें अगर अपन अपने सब मार्जिन भी करता है, अगर 20% भी डिस्काउंट करता हूँ तो 3 लाख रुपए तुम्हारा सीधे सीधे डिस्काउंट हो जाता है। अब 2 लाख रुपए बचता है तुमको देने का। मैं कहा आप 2 लाख रुपए जमा कर दो, ठीक है, और आगे क्या करना है ये डिसाइड कर लो, क्योंकि उनको अभी वेंटिलेटर पे बहुत दिन लगेगा, क्योंकि वो धीमे धीमे रिकवर होंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि एज भी ज्यादा है। तो मैं कहा उसमें रिकवरी में टाइम लगेगा। तो उन लोग बोले ठीक है सर हम ऐसा करेंगे, हम शनिवार को इनको शिफ्ट कराएंगे। उनको ठीक है भाई। शनिवार को इन लोग आए तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले सर हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है, तो हम ना इतवार को कराएंगे। तो मैं कहा कहाँ लेके जाना चाहते हो, तो बोले हम पहले एम्स लेके जाना, हमको केस समरी दे दीजिए। तो हमने समरी बना के दे दी। फिर एम्स गए होंगे तो एम्स में शायद इन लोग का एम्स वालों ने मना कर दिया। फिर मैंने इनके लिए यहाँ पे अपना मेकाहारा में बात की। मैंने बोला, मैं कहा देखो मैं बोलोगे तो मैं बात करता हूँ। तो मेकाहारा में बात की कि भाई वेंटिलेटर चाहिए, क्योंकि इन लोग कहते तो इनको उन्होंने मना कर दिया कि वेंटिलेटर नहीं है। फिर मैंने बात की तो उसकी भी व्यवस्था कराई कि भाई इसको लंबा वेंटिलेटर लगेगा तो आप वहाँ चले जाओ, कि आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मरीज को अब नर्सिंग केयर चाहिए।
मरीज अपने उससे बाहर है, नॉरेड और सब नहीं चल रहा, नर्सिंग केयर करेगा, ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा, मगर क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है तो यहाँ जितने दिन रखोगे आपका खर्चा बढ़ेगा। तो बोले ठीक है सर। उसके बाद इन लोग आए मेरे पास संडे को कि हम लोग इनको डीकेएस लेके जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है। फिर कह कब लेके जाएंगे? बोले मंडे को लेके जाएंगे। मैं कहा ठीक, तो आज आए। तो मैं कहा क्या डिसाइड किए? तो फिर अनर्गल बातें कि ऐसा कर दिया आपने, ये कर दिया आपने, ऐसा ये वो। तो मैं कहा तुम लोग जो बातें कर रहे हो ये ठीक नहीं है, चाह क्या रहे हो? अब वो मुझे अभी समझ में आया कि उनकी मंशा क्या थी, कि जो बचा हुआ पैसा था वो भी नहीं देना। तो मैं उस समय तो मना कर दिया। मैं कहा ठीक है भाई, ऐसा नहीं होगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। और तो उसमें एक जन थे, उनने बोला था जितना पैसा हम पूरा देंगे, मगर हम मतलब इलाज यहीं कराएंगे। तो मैं कहा तुम पैसा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इलाज कराने में। बोले हम ठीक किया तो वहाँ नहीं लेके जाएंगे, वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, हमारे गाँव का मरीज आ गया था, वो मर गया, ऐसा वैसा। हम नहीं। मैं कहा भाई ये प्राइवेट संस्थान है, यहाँ जो भी होगा खर्चा उसका खर्चा देना पड़ेगा आपको। मैं कहा उसमें भी मैं जितना डिस्काउंट। आयुष्मान भी ब्लॉकिंग था इसके? इनका आयुष्मान केस जब ऑपरेट किए तो उस समय का ब्लॉकिंग था। कितना तो वो उसमें करीब आयुष्मान में 2 के आसपास है। 2 लाख। हाँ, तो जो भी है। तो उसके बाद मैंने बोला इनसे, तो इनने कहा कि ठीक है सर। उसके बाद फिर देख ही रहे हो, तब से फिर लोग। ये वेंटिलेटर में कब से? वेंटिलेटर में 5 बार गया है। ये कब से कब तक? मतलब ये दिसंबर में 1 आध बार गया। फिर अरे ये तो इतना बढ़िया हो गया कि 2 बार। कितने दिन तक रहे वेंटिलेटर? 5-5, 7-7 दिन रहे वेंटिलेटर में, फिर आउट हो गए। फिर वेंटिलेटर पे जाते थे, फिर आउट हो जाते थे। तो ऐसे करीब 6-7 बार हुआ है, 5 बार हुआ। ऑपरेशन कब कब हुआ? ऑपरेशन पहला ऑपरेशन हुआ 11 दिसंबर को, दूसरा हुआ 18 दिसंबर। 11-18। ठीक। और कुछ For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.